तो फंडामेंटल लॉजिक सबको क्लियर था कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर मेरा एक प्लांट है और वो प्लांट सो कॉल्ड मैन्युफैक्चर करता है ट्यूबलाइट्स, हमें पता होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज जो आउटपुट हम सोच के चल रहे हैं वो उससे कितना ज्यादा हो सकता है और कितना कम हो सकता है। इफ आई हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स पर एनम, तो एग्जैक्ट 1 लाख प्रोड्यूस कर लें ये जरूरी नहीं है। इट कुड बी सम नंबर ऑफ यूनिट्स मोर देन प्लान्ड, सम नंबर ऑफ यूनिट्स लेस देन प्लान्ड। जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे तो आपको क्रिटिकल पाथ इलनेस और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जैसा कुछ पढ़ाया जाएगा जब आप मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ेंगे। और वहां पे टीचर आपको यही बात बताएगा कि हम एक प्लान्ड आउटपुट रखते हैं कि इतना आउटपुट हमें चाहिए ही चाहिए, और रियलिटी में आउटपुट उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि आउटपुट ज्यादा हो जाए तो एम्प्लॉयर बहुत खुश हो जाएगा। आउटपुट ज्यादा हो जाएगा तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर बाजार में डिमांड नहीं है तो हमें अपना आउटपुट थोड़ा कम प्राइस में बेचना पड़ेगा एंड वील सफर व्हाट, लॉस। और अगर प्लान्ड आउटपुट से कम प्रोड्यूस किया बट मार्केट में डिमांड है, तो हम जो प्रॉफिट कमा सकते थे वो हमने गवा दिया। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो स्टैंडर्ड डिविएशन मैनेजमेंट की पढ़ाई में भी बड़ा काम आता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, समझ में आ गया? पक्का? कितना परसेंटेज वेस्टेज हमारे प्रोडक्ट में निकलेगी? इट शुड बी वेरी हाई चिल्ड्रन और वेरी लो फॉर अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? वेरी आई। वेरी हाई। अरे बाप रे बाप, उज्जवल जी क्या बोल बैठे भाई। हम अगर उज्जवल जी किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वेस्टेज लेवल हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? लो लो। तो होना चाहिए। समझ में आ गया? उज्जवल जी ने लगता है अपने दुश्मनों को श्राप देने की बात की है तब ऐसे बोल दिया। चलिए, आप लोगों ने चिल्ड्रन, एक कंपनी है मोटोरोला, एंड ये मोबाइल फोन्स में डील करते हैं, ये आपको पता है। वैसे ये मोबाइल फोन के अलावा भी काफी वो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स एंड ऑल दैट ये सब भी बनाते हैं ये लोग। तो इंडिया में आप इनको मोटरोला को मोबाइल कंपनी के नाम से ही बस जानते हैं, इनका बहुत बिजनेस है। तो मोबाइल फोन्स हो या कोई भी कमोडिटी या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो इट शुड बी सीन कि वेस्टेज लेवल शुड बी एज लो एज पॉसिबल और एज हाई एज पॉसिबल। एज लो एज पॉसिबल। तो इन्होंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया जिसमें इन बातों का जिक्र किया जाता है, और उसको बोलते हैं सिक्स सिग्मा। व्हाट? सिक्स सिग्मा। जैसे वो जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट वगैरह आपने सुना होगा ना, तो वैसे सिक्स सिग्मा में भी होता है। व्हाट इट क्लियर? तो दिस इज एन अप्रोच बेसिकली हाउ टू रिड्यूस योर व्हाट इज कॉल्ड एज वेस्टेज लेवल। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें चिल्ड्रन, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एक्स एयरपोर्ट है जो बहुत ज्यादा बिजी है, तो वहां पे प्लेन को लैंड करने से पहले भाई परमिशन तो लेनी पड़ेगी। अगर बिजीनेस बहुत ज्यादा है तो प्लेन ऊपर ही मंडराता रहेगा, तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा तो बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर आएगा? नहीं, मेरे ऊपर तो नहीं आएगा, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं, मैं तो प्लेन से ट्रैवल नहीं करता। किसके ऊपर? एयरलाइन कंपनी के ऊपर। एयरलाइन कंपनी के ऊपर आएगा, बट ऑब्वियस सी बात है एयरलाइन कंपनी बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर देगी? पैसेंजर्स के ऊपर। तो अगर न्यूयॉर्क से होने वाली फ्लाइट्स है और पता है कि अगले एक महीना दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक एयरपोर्ट पे रहेगा, तो वो दिल्ली पे लैंडिंग करने की बजाय कहां करेंगी? मुंबई। तो न्यूयॉर्क से दिल्ली पे फ्लाइट लैंड नहीं होगी क्योंकि दिल्ली पे एयरपोर्ट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो कहां पे लैंड करेंगे वो लोग? मुंबई। तो एयरलाइन कंपनी बोलेगी न्यूयॉर्क टू मुंबई का जो किराया है वो 1,28,000 रुपए है, और अगर आप न्यूयॉर्क टू दिल्ली जाना चाहते हैं तो किराया 1,45,000 रुपए है। तो अगर आपके मौसा जी न्यूयॉर्क से इंडिया आ रहे हैं तो वो कहां पे लैंड करेंगे? मुंबई में। तो उनके 17-18 हजार रुपए बच जाएंगे, और एक मुंबई से दिल्ली की लोकल फ्लाइट 3-4-5 हजार रुपए की पकड़ के आ जाएंगे, तब भी थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो यहाँ पे भी एयरलाइन कंपनीज अपना डिविएशन कैलकुलेट करती हैं कि ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल कितना कंज्यूम होगा। 5% ज्यादा भी हो सकता है उससे और 5% कम भी हो सकता है। तो अगर हमें पता है कि हमारा फ्यूल का कंजम्पशन, पर पैसेंजर फ्यूल कंजम्पशन, पीपीएफसी बोलते हैं इसको, इज लेटस से 800 लीटर्स फॉर एग्जाम्पल एक पैसेंजर पे फ्यूल का खर्चा 800 लीटर का आएगा, +-5%। प्लस माइनस मतलब 800 से 840 भी हो सकता है और 800 से 760 भी हो सकता है। तो यहां तक तो हमने कॉस्टिंग कैलकुलेट की है कि इतने फेयर में, टिकट के प्राइस में एयरलाइन कंपनी को नुकसान नहीं होगा। बट अगर ये डिविएशन ऑन एन एवरेज बढ़ गया तो एयरलाइन कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फ्लाइट कैंसिल करे या तो एयर टिकटिंग प्राइसेस बढ़ा दे। तो रियल लाइफ लॉजिक समझ में आ गया? स्टैंडर्ड डिविएशन का लाइफ में क्या है चिल्ड्रन? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, तो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज शॉर्टकट मेथड पढ़ चुके थे बच्चों। अब हमको पढ़ना है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस।
फर्क सिर्फ इतना है कि डिस्क्रीट में तो आपको एक्स और एफ दोनों पता होगा, कंटिन्यूअस में आपको क्लास इंटरवल पता होगा और आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला चिल्ड्रन दोनों जगह सेम होगा, एफ डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये खैर स्टेप डिविएशन मेथड है, तो इसको तो अभी हम इग्नोर करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज एज सच। कोई अगेन बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान है। आपको एफ क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्स आपको दिया रहेगा, एक्स में से किसी एक को क्या मान लेंगे आप, अज्यूम मीन, और अज्यूम मीन से क्या कैलकुलेट कर लेंगे चिल्ड्रन, डिविएशन। इज दैट क्लियर? उसके बाद दो काम करने हैं, एक तो आपको डिविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, फिक्स डिपॉजिट एफ डी। और दूसरा काम क्या करना है, डिविएशन का स्क्वायर निकालना है। इज दैट अंडरस्टूड? फिर डिविएशन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, assume फ्रीक्वेंसी। mean, तो ना 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 ना, अज्यूम मीन से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसके deviation. स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जवाब क्या आएगा, एफ डी स्क्वायर। तो सबको ये पता है अज्यूम मीन कैसे निकालते थे, लास्ट क्लास में कल बताया था पिछले लेक्चर में। सबको ये पता है डिविएशन कैसे निकलता है, सबको ये Yes, पता sir. है डिविएशन का स्क्वायर कैसे निकलता है। तो एक बार डिविएशन एफ से मल्टीप्लाई होगा और एक बार डिविएशन का स्क्वायर। डिविएशन मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी, और डिविएशन का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर। एन इज प्रैक्टिकली द नंबर ऑफ आइटम्स। अब यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई पक्का? तो झटपट इतना कॉम्पोजिशन लिख लीजिए अपनी कॉपी में, देन वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। चलिए भाई, लेट्स गेट डाउन टू द न्यूमेरिकल चिल्ड्रन। आपको क्वेश्चन नजर आएगा स्क्रीन पे स्टैंडर्ड डिविएशन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 चिल्ड्रन। मिला सबको? एवरीबडी गॉट दिस? Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे सो कॉल्ड आपको एक्स की वैल्यूज नजर आ रही है 3 4 5 6 7 8 9, और फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रहा है 3 7 22 60 85 32 एंड 8। सबको मिल गया बच्चों, सबको मिल गया? चलिए, तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं कॉम्पोजिशन। रेडी एवरीबडी? चलिए, तो कॉलम बनाना स्टार्ट करेंगे लोग। कौन कौन से कॉलम बनेंगे, एवरीबडी शुड बी नोइंग दिस। चलिए बच्चों, सबसे पहला कॉलम साइज ब्रैकेट में लिखेंगे व्हाट, एक्स, फ्रीक्वेंसी एफ लिखा है सफिशिएंट है, फिर डी कैलकुलेट करेंगे। मैं डेलिबरेटली यहाँ पे एफ डी लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, एंड देन इट इज एफ डी स्क्वायर। इज दैट अंडरस्टूड? व्हाई हैव आई रिटन एफ डी फर्स्ट? ताकि आप गलती से डिविएशन के कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बजाय डिविएशन स्क्वायर से पहले ना कर दें, दोनों वैल्यूज चाहिए आपको। चलो बच्चों, तो इट इज 3, देन 3, उसके बाद क्या है चलो, 4, देन 7, 5, देन 22, 6 and 60, 7 and 85, 8 and 32, 9 and 8. All the values have been covered. कुछ छूटा तो नहीं भाई? 3 4 5 6 7 8 9, then it is 3 7 22 60 85 32 and 8। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, सबसे पहले तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का टोटल बता दीजिए। व्हाट इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का टोटल बता दें। 7 और 3 10, 22 एंड 10 इज 32, 92। यस, कितना? 100। 70. 270, 1 270, 270। 217, 217। कोई कह रहा है 207, कोई कह रहा है 217। सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है। चलिए, 6 को अज्यूम कर लेते हैं एज अज्यूम्ड मीन चिल्ड्रन, करेक्ट? सुनाई पड़ गया? तो यहां लिख दीजिए a इक्वल्स टू 6। रेडी? चलिए, सो 6 से 3 में क्या डिविएशन है चिल्ड्रन? -3, देन इट इज माइनस, नहीं 4 और 6 मैथ्स के हिसाब से -2 होता है। 6 से 5 इज -1, दिस इज 0 चिल्ड्रन, दिस वुड बी +1। कुछ लोगों को मैथ्स का भी क्लास लेना पड़ेगा, एंड दिस विल बी +3। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर? अब आप फ्रीक्वेंसी को डिविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज 3 इंटू -3 चिल्ड्रन? -9. व्हाट इज -2 इंटू 7 चिल्ड्रन? -14. -1 इंटू 22 इज -22. ये 0 हो जाएगा बच्चों. दिस इज 85. 32 इंटू 2 इज 64 and 8 3s are 24. Is that clear? Is that clear? पक्का. चलिए अब आप कैलकुलेट करेंगे डी स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9 चिल्ड्रन. 2 स्क्वायर इज 4. 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही आएगा. दिस इज 0. 1 स्क्वायर इज अगेन 1. 2 स्क्वायर इज 4 and 3 स्क्वायर इज 9. इज दैट क्लियर? चलिए एफ डी स्क्वायर चिल्ड्रन कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा. आप एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट करने जा रहे हैं. एफ डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बस यही तो गड़बड़ी हो गई. एफ को मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर से. ठीक है. एफ की वैल्यू क्या है आपको सबको पता है चिल्ड्रन. 3 7 22 दिस कॉलम. समझ में आ गया? और डी स्क्वायर क्या है ये भी सबको पता है. तो बताइए सबसे पहले 3 इंटू 9 इज वॉट? 27. खोपड़े में बात गई. अभी मैं आपको कह रहा था कि कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी क्या करते हैं. वो एफ डी की वैल्यू -9 है चिल्ड्रन. एफ डी की वैल्यू इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे. गॉट इट क्लियर? अच्छा देख लेते हैं वो हो गया कि नहीं हो गया. 9 इंटू 3 क्या आएगा? देख लेते हैं परेशान बिल्कुल मत होइए. इसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे पूरी बात तो कंप्लीट करिए. ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये गड़बड़ी मैं बताना चाह रहा था, कृपया करके मत करिएगा. समझ में आ गया? व्हाट स्टूडेंट्स थिंक कि एफ डी स्क्वायर का मतलब एफ का भी स्क्वायर करना है और डी का भी स्क्वायर करना है. एफ को और डी का स्क्वायर नहीं करना. अगर एफ का और डी का दोनों का स्क्वायर करना होता तो लिस्टिंग होती एफ स्क्वायर डी स्क्वायर. व्हाट? एफ स्क्वायर डी स्क्वायर. ये नहीं है. यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिविएशंस. फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू डिविएशन का स्क्वायर नहीं करना. फ्रीक्वेंसी को स्क्वायर ऑफ डिविएशन से मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ गया? चलिए देन चिल्ड्रन डी स्क्वायर वाज कमिंग 4. 4 इंटू 7 इज व्हाट? 28. समझ में आ गया कहां पे गलती होती है? देन 1 इंटू 22 इज 22. ये तो भाई बाय डिफॉल्ट 0 ही आ जाएगा. एंड 1 इंटू 85 इज 85. 128 and 9 into 8 is 72. चलिए will people be able to do the totals? सब लोग टोटलिंग कर लेंगे भाई. चलिए टोटलिंग कर लीजिए. एफडी वाले कॉलम की चलन प्लस माइनस सब कंसिडर कर लिया था. चलिए और एफडी स्क्वायर भी बता दीजिए क्या आएगा. इज द टोटल स्पोकन इज करेक्ट? एफडी का 120 आएगा. अभी तो कह रहे थे 28 है. ओ 128. चलिए भाई मेरे को लगा 28 कैसे आ सकता है. चलिए भाई सबका आ रहा है. लिख लीजिएगा कहीं पे कर्टसी प्रांजल जी. हाँ भाई डन. सर टी स्क्वायर का शायद 362 आ रहा है. यस सर. चलिए तो कर्टसी समीर जी हो गया 362. 2. हाँ भाई आ गया सबका टोटल. यस सर. एवरीबडी. चलिए बट अगेन महान लोगों ने कहा है कि आंखों सुनी और आंखों देखी और कानों सुनी बातों पे विश्वास कम, स्वयं करी बातों पे विश्वास ज्यादा. तो 128 and 72 362 आएगा एकदम सही जवाब. -9 -14 -22 +85 +64 +24 128 एकदम सही जवाब. चलिए भाई फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. चलन सबको फॉर्मूला तो याद ही होगा. भूल गए सब लोग? R इक्वल्स टू सर आर नहीं सिग्मा. सर आर नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड डिवीजन है. भाई मैंने जानबूझ के लिखा कि भाई देखें लोग क्या बोलते हैं. आधा ना बनेगा. क्या बनेगा? यस. चलिए इससे पता लग गया कि कुछ लोग सो ही रहे हैं और कुछ जाग रहे हैं. चलिए भाई तो क्या फॉर्मूला था चिल्ड्रन? समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ टी अपॉन. समेशन एफ डी. हाँ सिग्मा भी बोल सकते हैं. सिग्मा वर्ड यूज करते हो तो ऐसा लगता है वो कैप्टन अमेरिका वाली मूवी चल रही है एवेंजर्स. सिग्मा सिग्मा. चलिए भाई लिख दिया सबने.
चलिए, ये जो अंडर रूट का साइन है ये सेफ्टी पिन से बड़ा प्रभावित है। चलिए, इस साइन को जानबूझ के टेढ़ा बनाया गया दिखाने के लिए, मैथ बहुत टेढ़ी होती है। चलिए भाई, एफ डी स्क्वायर क्या है चिल्ड्रन? 362 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे? 7 माइनस चिल्ड्रन 128 अपॉन 7 का होल स्क्वायर। तो चलिए पहले तो आप 128 को 7 से डिवाइड कर लीजिए। 128 डिवाइडेड बाय 7। सर हाँ, सर फ्रीक्वेंसी का सम क्यों नहीं नीचे लिखेंगे? ओह सॉरी 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 सॉरी, फ्रीक्वेंसी का सम लिखना था, गलत इंटरप्रेट हो गया, ड्यू अपॉलॉजीज। 217 एंड 217 अब ठीक है भाई। मेरे को लगा कि आंसर तो इतना छोटा आ रहा है, वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी क्यों होगी, कैसे होगा? चलिए सही कर लीजिए। 362 अपॉन 217 1.66 माइनस 0.342 और 128 अपॉन 317 0.403 आएगा। इसका स्क्वायर करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है। 128 अपॉन 217 का होल स्क्वायर होगा ना, तो 128 अपॉन 217, सॉरी सर 128 हाँ, अपॉन 217 128 अपॉन 217 हाँ, 0.589 589 इसका स्क्वायर करना है आपको। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 0.589 का स्क्वायर, तो इट इज 1.66 माइनस 0.589, ये आएगा 0.347 माइनस 1.66 में से कर दीजिए इसको 1.31। इसका अंडर रूट निकालना है। क्या करना है? अंडर रूट निकालना है। कैसे निकलेगा अंडर रूट? यूजिंग लॉग। चलिए लेट्स कैलकुलेट कि यूजिंग लॉग क्या आंसर आ रहा है। पहले मैं चेक कर लूँ ये आंसर सही है कि नहीं। 1.31, हाँ 1.14 आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर, बिकॉज आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। तो आंसर आ रहा है, तो मतलब ये सही है। लॉग चालू करें चलन। चलिए तो इसको छुपा देते हैं पहले, तो इसका कोई काम नहीं है, या लिख ही लेंगे, जगह बहुत है हमारे पास। रेडी चलन? चलिए तो वील राइट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंटी लॉग इक्वल्स टू 1/2 लॉग 1.31। इज दैट क्लियर? 1/2 क्यों यूज किया गया है, किस लिए यूज किया गया है? अंडर रूट के लिए। चलो बच्चों, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं? 1। तो नोटेशन क्या होगा? 0 पॉइंट। अब सर 1 का लॉग कहां से लेके आए? गूगल भी नहीं बता पाएगा। 1 का तो लॉग होता ही नहीं है, 10 से कम का तो लॉग ही नहीं है, और लॉग 10 इज 0। 13th की वैल्यू का फर्स्ट कॉलम में देखिए क्या जवाब मिलेगा। देखिए देखिए लॉग टेबल में 1.0 के बाद बनाएगा 1173। वेरी गुड। तो 0.1173 को आप डिवाइड कर दीजिए 1173 अपॉन 2, 0.1173 अपॉन 2, ये आएगा चलन 0.05865। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और ढूंढें एंटी लॉग में चल रहे हैं 0.05 की वैल्यू। किसकी वैल्यू ढूंढनी है? 0.05 की। किस रो में? 8th रो में। और मीन डिफरेंस क्या लेंगे चिल्ड्रन आप? 6 मीन डिफरेंस लेंगे। मेरे ओपिनियन में 6 की जगह 7 मीन डिफरेंस लीजिए। क्यों सर? क्योंकि ये 65 है बाद में, तो राउंडेड ऑफ टू 70। तो 0.58 की वैल्यू देख के बताइए आपके एंटी लॉग में क्या आ रही है चिल्ड्रन? 0.05 की, सॉरी सॉरी 0.05 की 8th कॉलम में। 0.05 की वैल्यू एंटी लॉग में 8th कॉलम में क्या आ रही है? कुछ नहीं आ रही। 1143। और 7th मीन डिफरेंस बता दीजिए। 2। तो ये हो गया बच्चों 1145। तो इट इज 1145। पिक्चर अभी बाकी है।
डेसिमल के पहले क्या डिजिट नजर आ रहा है बच्चों? वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर, 0 बना देते हैं इसको थोड़ी देर में अपना हीरो। 0+1 इज व्हाट? 1 का मतलब है 1 डेसिमल प्लेस के आगे, मतलब 1 डिजिट के आगे डेसिमल मूव होगा। ये मत समझिएगा आंसर में जो 1 आ रहा है इसलिए वो 1 आ रहा था, ठीक है? ये 0 में +1 डिसाइड करेगा कितनी आगे डेसिमल कूदेगा। इज दैट क्लियर? तो आपका आंसर होगा 1.14। अब यहां पे सर 9 आ रहा है, आपका 5 आ रहा है। हमने 2 डिजिट 1.66 लिया था, 3-4 डिजिट तक किया होता तो सेम आ जाता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 2 डेसिमल प्लेस ही आंसर मैच होना है बस। समझ में आ गई बात? People understood how to calculate standard deviation in case of discrete series? कोई क्वेरी है किसी की तो प्लीज आस्क। चलते हैं चिल्ड्रन अगले क्वेश्चन पे। एंड ये क्वेश्चन किस सीरीज का मिलेगा आपको? कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में सर क्या करना है? बड़ा आसान है, बड़ा आसान। सबसे पहले आपको सो कॉल्ड इस कंटिन्यूअस सीरीज के डेटा को लेना है बच्चों, और क्लास इंटरवल्स जो दिए हुए हैं दे विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज मिड वैल्यूज। मिड वैल्यू कैसे निकालनी है सबको पता होना चाहिए। यस लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय। चलिए, रेडी एवरीबडी? यस क्वेश्चन कॉपी करिए, यहाँ पे x लिख लेते हैं, डिविएशन, उसके बाद चिल्ड्रन एफ डी, डिविएशन का स्क्वायर, एंड देन एफ डी स्क्वायर। रेडी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन रेडी? चलिए, 0-10, thereafter we have 10-, 20, 20-, 30, 30-, 40, 40-, 50, 50-, 60, 60-, 70। That's it. फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं बच्चों 2, देन वी हैव 4, 6 के बाद 8, अगेन 6, अगेन 4, अगेन 2। फ्रीक्वेंसी ऐसा लग रहा है नाराज हो गई है, वापस चली गई। 2 4 6 8 6 4 2। समझ में आ गया? तो कोई रिश्तेदार घर में नाराज होकर वापस चला है तो उसका नाम क्या रखना है? क्वेश्चन नंबर 16 की फ्रीक्वेंसी हो गया। चलें आगे। चलिए, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं मिड वैल्यू चिल्ड्रन। व्हाट इज 0+10/2? वेरी गुड। 10+20/2? वेरी गुड। 20+30/2? 30+40/2? 40+50/2? बाकी लोग लगता है हॉर्लिक्स पी के नहीं आए आज। 50+60/2? 55। चलिए, काफी कुपोषित लोग हैं क्लास में। 65। मैं वर्ल्ड बैंक को, सॉरी WHO को डेटा भेज सकता हूँ इंडिया में मैल न्यूट्रिशन का लेवल क्या है। चलिए, समझ गए? अब इनमें से किसे मान लिया जाए अज्यूम्ड मीन चिल्ड्रन? 8 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे ओपिनियन में 35 को मान लेते हैं अज्यूम्ड मीन, और इससे निकाल डालते हैं सारे के सारे डिविएशंस। समझ में आ गया? चलिए, दिमाग में फर्जी चीजें भरी हुई हैं इसलिए फ्रीक्वेंसी को मान लिए थे, सो कॉल्ड मीन। तो 35 से 5 क्या आएगा चिल्ड्रन? -30, दिस इज10 -20। हाँ हाँ बोलिए। सर वो ऑर्डर में तो, और एफ भी ऑर्डर में, इसलिए 0 हो जाएगा एफ का सब कुछ। क्या 0 हो जाएगा? क्योंकि डी भी ऑर्डर में है। तो क्या करें, क्वेश्चन ना सॉल्व करें, छोड़ दें? सर तो उसका कुछ फिर ये कृष्ण नामक व्यक्ति हैं, धूप लग गई इनको ज्यादा। अज्यूम्ड मीन 35 ले लिया है, सबको नजर आ रहा है? और पहली एक्स की वैल्यू 5 थी, तो हमारा डिविएशन -30 आ रहा है। मैं इनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ, रांची भेज दिया जाएगा इनको, इलाज करा के आएंगे। हमें बहुत संतावना है इनके साथ क्योंकि ये बहुत सता रहे हैं हमको। तो -10 हो जाएगा चलन, ये हो जाएगा हीरो के भैया 0। दिस इज +10, दिस इज +20, दिस इज +30। ये ऐसे ही लोग हैं जिनकी शादी में दहेज नहीं मिलता तो शादी कैंसिल कर देते हैं। चलिए भाई, FD, व्हाट इज 2 × -30 चिल्ड्रन? -60। 4 × -20 इज -80। 6 × -10 इज -60। 6 × +10 इज +60। 4 × +20 इज
प्लस 80 एंड 2 इंटू प्लस 30 इज प्लस 60। चलिए, तो अब कर लेते हैं बच्चों टोटल। 4 2 6 6 12 8 20 10 30 32 आएगी फ्रीक्वेंसी। एफडी का टोटल हो जाएगा 0। समझ में आ गया? अब डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो 30 का सो कॉल्ड डी स्क्वायर कितना आएगा चलन? 900। दिस इज 400। दिस इज 100। दिस इज 0। दिस इज अगेन चलन 100। दिस इज 400। दिस इज 60 का 900, सॉरी, हाँ 900, ठीक है। चलिए, फ्रीक्वेंसी को डिविएशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 18, 400 इंटू 4 इज व्हाट चलन? 1600। 6 into 100 is 600. This is 0. Then 100 into 6 is again 600. 400 into 4 is 1600. And 900 into 2 is what? 1800. जरा टोटल कर लेंगे इसका। 18 और 16 11,200। 11,200। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? चलिए, सर इसका शायद सेक्शन का आंसर 8,000 आ रहा है, एफडी स्क्वायर का टोटल। किसका टोटल? एफडी स्क्वायर का टोटल शायद 8,000 आ रहा है। एक मिनट रुकिए। जो 4,000 तो 3 वैल्यू, वो डबल 1800 प्लस 1600 प्लस 600 प्लस 1600 प्लस 7,400 प्लस 600, 8,000 आ रहा है। चलिए, सही कर लीजिए बच्चों, नो प्रॉब्लम। जो सॉल्व करेगा कुछ करेगा वही गलती करेगा ना, जो चुप बैठ रहे हैं थोड़ा गलती करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, सॉल्व करना जरूरी है, सही गलत तो होता ही रहेगा। चलिए भाई, कटा हुआ ना, देर आफ्टर लेट्स डू द कैलकुलेशंस। तैयार हैं सब लोग? चलिए बच्चों, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। चलिए, समेशन एफ डी स्क्वायर इज 8,000 चलन एंड दिस इज 32। समेशन एफ डी कितना रहा था? 0। 32, तो ये तो फाइनली 0 ही हो गया पूरा। 8,000 अपॉन 32 इज 250 आ रहा है पक्का? चलिए, कैलकुलेट करते हैं यूजिंग लॉग। एक्चुअल मीन भी है। 8,000 अपॉन 32, 250 आएगा, करेक्ट चिल्ड्रन। चलिए, यस, आंसर तो आ रहा है। अप्लाई करते हैं लॉग से चिल्ड्रन, यूजिंग लॉग। एंटी लॉग इक्वल्स टू 1/2 लॉग 250। कितनी संरचनाएं नजर आ रही है 250 में आपको? मतलब कितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं? 3। तो नोटेशन सिंबल में क्या लगेगा? 25 की 0 वैल्यू देख के बताइए क्या आ रहा है। 25 की 0 वैल्यू हाउ मच? वेरी गुड। कुछ लोग तो लगता है हॉर्लिक्स पी के हैं, बहुत तेज जवाब दे रहे हैं, तेज हो गए हैं लोग। चलिए, सो 2.3979 सबको नजर आ रहा है बच्चों? 2.3979 अपॉन 2, 8 चिल्ड्रन 1.1985। खोपड़े में बात गई। अब आलू पराठा खाएंगे आप। आलू पराठा मतलब एंटी लॉग। 0.19 का 8th रो में 5वां मीन डिफरेंस। बताइए बच्चों, 0.19 की वैल्यू 8th रो में क्या आ रही है? 1578। वेरी गुड। और 5वां मीन डिफरेंस 2। ग्रेट। तो इट इज 1580। ये तो क्लियर हो गया। प्रश्न उठता है कि कहां पे आप लगाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज डेसिमल चिल्ड्रन। एकदम आसान जवाब, एकदम आसान चिल्ड्रन। यहां पे डेसिमल के लेफ्ट में क्या नजर आ रहा है? 1 प्लस 1 इज व्हाट चिल्ड्रन? 2। तो आफ्टर 2 डिजिट्स यू आर सपोज टू प्लेस योर डेसिमल। तो आंसर आ गया 15.80। समझ में आ गया? समझ में आ गया लॉग की पावर क्या होती है? चलिए, झटपट इसको अपडेट कर ले, देन वी प्रोसीड फर्दर।
क्वेश्चन नंबर 17 इज विजिबल टू एवरीबडी चिल्ड्रन? सबको नजर आ रहा है 17? चलिए कैलकुलेट करिए 17 में स्टैंडर्ड डिविएशन, झटपट फास्ट, वेरी क्विकली। चलिए आंसर आ गया सबका 15.69। हाँ भाई, थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा, समझ गए? चलिए अगली हेडिंग कॉपी में लिखिए चिल्ड्रन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको, बिकॉज द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन होल मल्टीप्लाइड बाय 100। आई रिपीट चिल्ड्रन, द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अब मैं क्यों कह रहा था मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज हम तो अज्यूम मीन से काम चला लेते थे अपना, बट यहाँ पे आपको कौन सा मीन चाहिए? एक्चुअल मीन चाहिए। तो खैर मीन निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सबको आता ही आता है, कर लेंगे। समझ में आ गया? तो जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना ही निकालना पड़ेगा। समझ गए सब लोग, एवरीबॉडी? चलिए सो चलते हैं वापस से इसी क्वेश्चन में। चलो अभी लास्ट हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? 17 सॉल्व किया था ना, उसके पहले मेरे साथ आपने कौन सा किया था? 16। चलिए 16th में क्या रहा था स्टैंडर्ड डिविएशन आपका? 15.81। चलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, व्हाट इज द फॉर्मूला चिल्ड्रन? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन होल मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हाट वाज स्टैंडर्ड डिविएशन कमिंग? 15.81। आपसे अगर मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन में मीन निकालिए तो निकाल लेंगे? एक कॉलम एक्स का बना लेते हैं चिल्ड्रन, और एक एफ एक्स का बना लेते हैं, ठीक है? एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी? 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। मल्टीप्लाई करते हैं एफ को एक्स से, 5 2 ज़ा 10, 15 4 ज़ा 60, 25 इंटू 6 इज व्हाट चिल्ड्रन? 150। 35 इंटू 8 क्या आ जाएगा? 210। और 45 इंटू 6 आ जाएगा 270। 55 इंटू 4 इज 220। क्यों? 35 इंटू 8, 35 इंटू 2 इज 70, और इसको 4 बार, हाँ सॉरी 280। चलिए मेरे को 70 लग रहा था, एक बार फिर से जरा कैलकुलेट कर लूँ, एक डाउट और है। 35, ठीक है, ये तो 270 ठीक आ रहा है। 220 एंड 65 इंटू 2 इज व्हाट? 130। टोटल कर लीजिए एफ एक्स का। 60 प्लस 10 इज 70। कुछ लोग तो रेडियो सुनने आए क्लास में, तो वो टोटल नहीं करेंगे, वो बस सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने सुना है। शादी के बाद वो बीवी की भी सुनेंगे, और लड़कियां अपनी सासू माँ की। तो बाकी लोग कैलकुलेट कर लें। उसके बाद 270 है, और 220 तो 490 हो गया, और 130 कितना आ रहा है? 1120। चलिए वेरी गुड, एक्सेलेंट। डिवाइड कर दीजिए फ्रीक्वेंसी के टोटल से। क्या रहा था फ्रीक्वेंसी का टोटल चिल्ड्रन? व्हाट वाज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कमिंग? 30। 32. तो 1120 अपॉन 32 इज 35। तो 15.81 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 35। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 15.81 डिवाइडेड बाय 35, हाँ ठीक है, 45.17%। समझ में आ गई बात सबको? एवरीबडी अंडरस्टूड कैसे निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? यस सर। पक्का? चलिए तो बचा इसके बाद मीन डिविएशन एंड क्वार्टाइल डिविएशन, जो अगली क्लास का लेक्चर है। होमवर्क तो आपको मिल ही जाएगा, इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड डिविएशन सब में निकाल डालेंगे, और आपको मैं वर्कबुक दे दूंगा इधर बाय टुडे इवनिंग और टुमारो सुपर पॉजिटिवली। देयर आफ्टर आपको काम क्या करना है रिवीजन में? आज की आपने मीडियन पढ़ा हुआ है, करेक्ट? सबने मीडियन पढ़ा हुआ है, बस एक बार मीडियन का रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि मैं मीडियन से आपको क्वार्टाइल सिखा के क्वार्टाइल डिविएशन सिखा। समझ में आ गया? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।